दिल्ली पुलिस के लोग ये इस गड्ढे की लंबाई और चौड़ाई माप रहे हैं। पता नहीं कितना फीट है, देखने में लग रहा है लगभग 15 फीट चौड़ा, 20-22 फीट लंबा। और गहराई के बारे में पता नहीं, पुलिस वालों ने अभी इस गहराई की जांच की होगी जिसमें एक युवक की मौत हुई। और जब मैं यहाँ दिल्ली में इस गड्ढे में उस युवक, उस लड़के कमल ध्यानी की मौत का जिक्र कर रहा हूँ, कुछ ही दिन पहले नोएडा में इसी तरह से युवराज मेहता नाम का एक शख्स, एक युवा इंजीनियर जो गुरुग्राम से लौट रहा था, एक गड्ढे में गिरा जिसमें लाखों गैलन पानी था। वो आवाज़ लगाता रहा, उसने अपने पिता को कॉल किया, पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड के दल पहुंचे, वहाँ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंची, लेकिन उसकी जान चली गई। कोई सबक अगर सिस्टम ने, प्रशासन ने, सरकार ने, एजेंसियों ने ली होती तो इस तरह से गड्ढा खोदकर ऐसी बैरिकेडिंग न की होती कथित तौर पर, जिसका दावा कर रहे दिल्ली के मंत्री, दिल्ली सरकार, कि बाइक सवार इसमें आ जाता। सिर्फ ये कहना बाकी रह गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि वो बाइकर इतना तेज था, इतना कलंदर था कि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जो बैरिकेडिंग की गई थी कथित तौर पर, जिसका दावा है जो मे भी 5-6 फीट हो, उस 5-6 फीट की बैरिकेडिंग को फांदता हुआ यहां तक पहुंचा कैसे। बैरिकेडिंग अभी कुछ दिख रही है, चारों तरफ हरे कपड़े हैं। मैं अभी सुन रहा था प्रवेश वर्मा का बयान। प्रवेश वर्मा ने अपने इंटरव्यू में कहा एएनआई को कि 2 दिन पहले यह गड्ढा खोदा गया, काफ़ी दिन से यहाँ काम चल रहा था, और उन्होंने कहा कि दोनों तरफ रास्ते बंद किए गए थे, लेकिन ये जो ग्रीन नेट है उसमें एक तरफ थोड़ा खुला हुआ था, ये प्रवेश वर्मा कह रहे हैं, और उसी रास्ते से लोग जाते थे बाइक सवार, क्योंकि उनको जाने में सहूलियत हो, क्योंकि सिंगल रोड की ट्रैफिक थी, एक तरफ खुला था। अब सवाल उठता है कि अगर इस तरह से खोलकर आपने नेट लगाया कि बाइक सवार उससे जा सकते हैं, तो रात में उसी रास्ते से वो बाइक सवार भी गुजरा होगा जो इस गड्ढे में गिर गया। तो किसकी जिम्मेदारी है? सवाल जिम्मेदारी तय करने का है, वक्त जिम्मेदारी तय करने का है। प्रवेश वर्मा का बयान, जिसमें उन्होंने कहा भी कुछ देर पहले कि 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। लेकिन 3 अधिकारियों के सस्पेंशन के साथ क्या उस लड़के की जान वापस लौटेगी जिसके परिवार वाले पूरी रात तलाशते रहे? कहाँ है कमल ध्यानी, जो दफ्तर से, जो HDFC के कॉल सेंटर में जनकपुरी में काम करता था और रात को ड्यूटी खत्म करके लौट रहा था।